नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान। ये एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये इस प्लान की मुख्य विशेषता क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, क्या इनकम क्राइटेरिया है, क्या ये पॉलिसी इंडिविजुअल ले सकते हैं, क्या ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं, क्या की मैन ये पॉलिसी परचेज कर सकता है, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में ये पॉलिसी आप ले सकते हैं, क्या पार्टनरशिप में ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो गाइडलाइंस क्या हैं। तो ये सारा मैंने डिटेल्स में इस प्लान के फीचर्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अपन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। 10% मार्केट शेयर होल्ड कर रही है। क्लेम सेटलमेंट में पिछले 3-4 साल से नंबर 1 पे है। 99.34% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। 346 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। 6000 से ज़्यादा पार्टनर ब्रांचेज है। 68,000 इनके एजेंट हैं। 60+ इनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं। 12 लाख करोड़ का अभी तक उन्होंने सम एश्योर्ड यानी कि बीमा कवर दिया हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने लाइफ कवर की है, लोगों को कवर किया हुआ है। अभी तक 37 लाख एक्टिव कस्टमर्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट, 108 करोड़ यानी कि 1 लाख करोड़ की ये कंपनी है। चौथी लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। और ये आप अलग अलग पॉइंट्स पे देखेंगे इन भारत के नक्शे पे तो आपको पता चलेगा कि इतनी सिटीज़ में इनके ब्रांचेज हैं जहाँ पे ये सब काम करती है कंपनी। तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी इनका काफ़ी अच्छा है। बात करें इस प्लान की, स्मार्ट सिक्योर प्लान की, टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, इसमें क्या क्या बेस बेनिफिट है वो देखते हैं। डेथ बेनिफिट है, इसमें 2 डेथ बेनिफिट के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट करने का भी ऑप्शन आपको रेगुलर दिया गया है, लिमिटेड पे का दिया गया है, और नॉमिनी को डेथ बेनिफिट लेने की चॉइस भी दी गई है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। लिमिटेड पे का भी ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे आप प्रीमियम लिमिटेड पे कितने साल तक आप प्रीमियम भरना चाहते हैं, रेगुलर या हर साल, या आप 5 साल 10 साल, तो वो वाले भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट का भी ऑप्शन इस पॉलिसी में अवेलेबल है कि अगर कुछ नहीं होता है तो भरा हुआ पैसा आपको पॉलिसी टर्म के एंड में वापस मिल जाता है। तो टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम कहते हैं इसको। टर्मिनल इलनेस की बात करें तो इस पॉलिसी में 1 करोड़ रुपए तक के सम एश्योर्ड पे टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट दिया गया। अर्थात कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है और डॉक्टर राइटिंग में दे देते हैं कि विद इन 6 मंथ इनकी डेथ हो सकती है, तो 1 करोड़ तक का बेनिफिट तुरंत मिल जाएगा जीते जी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। स्पेशल एग्जिट वैल्यू भी इस पॉलिसी में दी गई है। ये मैं आगे आपको इलस्ट्रेशन के साथ में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप 25 या 30 साल के बाद, या आपकी एज 65 हो जाए, तब भरा हुआ सारा पैसा वापस ले सकते हैं और पॉलिसी से आप एग्जिट हो सकते हैं। अगर कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू भी रह सकते हैं। प्रीमियम ब्रेक का भी ऑप्शन है इस पॉलिसी में। आपको पूरे पॉलिसी टर्म में 2 बार ऑप्शन दिया जाएगा कि उस साल अगर आप किसी कारणवश प्रीमियम नहीं भी भरो तो पॉलिसी कंटिन्यू चलती है। इसको भी मैं आगे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। आप इसमें टॉप अप इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटीज़ का राइडर भी मिलेगा, जिसमें 5 अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे कि किस में आपको 22 क्रिटिकल इलनेस मिलेगी तो किसी में ज़्यादा मिलेगी। तो कौन से वेरिएंट में आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, प्रीमियम उस अनुसार आएगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का आपको अलग से एक राइडर आता है, वो आप लेना चाहते हो तो वो भी ऐड करवा सकते हैं आप। वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस, अगर किसी कारणवश कस्टमर की डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं या क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाते हैं। और इस तरीके से ये सारे बेनिफिट मैं आपको धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करूँगा। ये मुख्य फीचर है इस पॉलिसीज़ के। अब यहाँ पे आप देखिए कस्टमर की अलग अलग ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि पहले ऑप्शन में कि भाई अगर डेथ हो जाती है एक साथ में पूरा 1 करोड़ रुपया मिल गया, पॉलिसी कंप्लीट। बहुत सी बार कस्टमर को लगता है कि 1 करोड़ इनसफिशिएंट है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो समय के साथ इंश्योरेंस कवर भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आपका 5% इंश्योरेंस कवर हर साल बढ़ता हुआ जाता है।
यानी कि मैक्सिमम बेस कवर से ज़्यादा नहीं जाएगा। 1 करोड़ दिया तो 1 करोड़ और बढ़ेगा तो टोटल 2 करोड़ ही होगा, यानी कि 20 साल तक टोटल ये बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है कि आप 1 करोड़ का भी बेसिक इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, और आप चाहें कि समय के साथ में मैं इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता रहे जिम्मेदारियों के साथ में, तो आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब जो मैंने बताया कि नॉमिनी के पास में दो ऑप्शन मिलते हैं कि वो डेथ बेनिफिट कैसे लेना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है कि वो 100% पैसा ले सकते हैं एक साथ में, कि मान लो 1 करोड़ की पॉलिसी हस्बैंड ने ली थी, नॉमिनी वाइफ है, वो पूरा 1 करोड़ एक साथ में लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वो 120 महीने की इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, हर महीने उनको इनकम आएगी 120 महीने तक, यानी कि अगले 10 साल तक। और तीसरा है कि वो पार्ट थोड़ा जो है लमसम ले ले, बाकी जो पैसा है वो महीने महीने लेना चाहे तो भी ले सकते। तो ये 3 ऑप्शन है नॉमिनी के पास में डेथ बेनिफिट लेने के। अब इसको अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति है जो लाइफ कवर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनकी 30 साल हैं और वो 40 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं और 40 साल का ही पॉलिसी टर्म ले रहे हैं। एनुअल प्रीमियम उनका जो आ रहा है जीएसटी को हटा करके 11,201 रुपये 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। अब उन्होंने 5 साल में 56,500 रुपये का प्रीमियम भर दिया है। अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो पूरा 1 करोड़ रुपये नॉमिनीज को मिल जाएगा। दूसरा है कि रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है समय के साथ, तो वो इंश्योरेंस कवर भी बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे उनका इंश्योरेंस कवर हर साल बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पे वही अपन ने रखा 40 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 40 साल की पॉलिसी टर्म, लेकिन यहाँ प्रीमियम जो है वो बढ़ करके 18,287 हो गया 1 करोड़ के लिए। लेकिन यहाँ आप नोटिस करेंगे समय के साथ में इंश्योरेंस कवर हर साल बढ़ता हुआ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल तक 84,000 रुपये अपन ने भर दिए थे कस्टमर ने, उनकी डेथ हो गई, तो डेथ हुई उस समय उनका इंश्योरेंस कवर बढ़ करके 1 करोड़ 20 लाख हो गया था, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपये नॉमिनी को मिलेगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। बहुत सी बार कस्टमर के दिमाग में सवाल आता है कि 85 ईयर तक प्रीमियम भरना तो मुश्किल होगा, क्या उसके पास ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे वो 5 साल या 10 साल प्रीमियम भरे लेकिन पॉलिसी है जो 85 ईयर तक चले। तो इस पॉलिसी में वो भी ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रीमियम पेमेंट करने के 5 साल प्रीमियम भर सकते हो, 10 साल प्रीमियम भर सकते हो, 12 साल प्रीमियम भर सकते हो, 15 साल प्रीमियम भर सकते हो, आपकी ये 60 ईयर हो तब तक प्रीमियम भर सकते हो। इंश्योरेंस कवर जो है आप अपनी पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हो कि 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, या आपकी एज 85 हो तब तक आप अपना इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए 67 पॉलिसी टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब 18 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी कि वो 85 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लेना चाह रहे हैं। तो अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल है तो पॉलिसी टर्म 10 साल का से लेकर के 67 साल तक ले सकते हैं। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 15 साल का पॉलिसी टर्म से लेकर के 67 ईयर तक का कोई भी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अब एक देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में, देखते हैं कि एक कस्टमर है वो रेगुलर और लिमिटेड पे में लेता है तो क्या डिफरेंस आता है, कितना उनके लिए सेविंग हो सकता है। एक 30 साल का व्यक्ति 1 करोड़ की पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और इसमें वो 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। एक में वो रेगुलर प्रीमियम भर रहे हैं, एक में वो 5 साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं और एक में वो 10 साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं। रेगुलर में उनका प्रीमियम आ रहा है 11,201 रुपये अगले 40 साल के लिए, तो टोटल 4,48,040 रुपये का वो प्रीमियम पे करेगा। लेकिन अगर वो 5 साल प्रीमियम भरते तो एक साथ 5 साल का प्रीमियम आएगा 47,898 रुपये, तो वो 2,39,490 रुपये का टोटल प्रीमियम भरेगा। अगर 10 साल प्रीमियम भरता है तो 24,979 रुपये का प्रीमियम आएगा और टोटल 2,49,790 रुपये टोटल वो प्रीमियम पे करेगा। तो यहाँ अगर देखेंगे पहले और दूसरे और पहले और तीसरे में डिफरेंस दिखेगा आपको। 2,08,000 रुपये की बचत हो रही है, एक में 1,98,000 रुपये की बचत हो रही है, यानी कि 53-56% तक की आपकी सेविंग हो रही है लिमिटेड पे में। अब कस्टमर के दिमाग में बहुत सी बार ये आता है कि मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता तो वापस कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हाँ, इस पॉलिसी में एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ प्रीमियम करके, तो वो वाला अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो
तो आपकी पॉलिसी की एंड में जो भी आपने टोटल प्रीमियम भरा है विदाउट जीएसटी वो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बहुत सी बार कस्टमर के दिमाग में ये भी आता है कि कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, टर्मिनल इलनेस बोलते हैं। टर्मिनल इलनेस का मतलब ये होता है जहाँ पे डॉक्टर राइटिंग में दे देते हैं कि विद इन 6 मंथ इस पेशेंट की डेथ हो जाएगी इस डिजीज़ की वजह से। तो उस समय कस्टमर को तो ट्रीटमेंट के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है, घर वालों को भी ज़रूरत होती है, लेकिन इंश्योरेंस कवर तो क्या होता है, डेथ पर ही मिलता है। लेकिन क्योंकि इस पॉलिसी में टर्मिनल इलनेस है और डॉक्टर ने राइटिंग में दे दिया है, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक, अगर आपका इंश्योरेंस कवर मान लो 2 करोड़ है तो 1 करोड़ तक, अगर 1 करोड़ है तो पूरा 1 करोड़ आपको मिल जाएगा उसी समय पे। टर्मिनल इलनेस डायग्नोज होते ही आपको 1 करोड़ रुपए तक मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला फीचर भी बहुत ही एक अच्छा है, जहाँ पे आपको जीते जी ट्रीटमेंट के लिए मिल जाता है पैसा। अब अपन समझते हैं एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसका नाम है स्पेशल एग्जिट वैल्यू, जो कि इंडस्ट्री में बाकी दूसरे टर्म प्लान में अवेलेबल नहीं है। स्पेशल एग्जिट वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं कुछ साल के बाद में मैं पूरा पैसा वापस ले लूँ और पॉलिसी से एग्जिट हो जाऊँ। ज़्यादातर बार क्या होता है कि कस्टमर की जो जिम्मेदारी होती है, एक व्यक्ति की जो जिम्मेदारी होती है वो 60 ईयर के आसपास तक होती है। जब उस समय उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो खुद कमाने लग जाते हैं तो उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और उस समय वो कस्टमर चाहता है कि अब मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, मुझे पैसे वापस ले लूँ और पॉलिसी बंद कर दूँ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो स्मार्ट एग्जिट वैल्यू ले सकते हैं। ये ऑप्शन कब मिल सकता है, जब आपने जो पॉलिसी है नॉर्मल टर्म प्लान लिया हुआ है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन नहीं लिया हुआ है। मिनिमम जो है पॉलिसी टर्म आपने 40 साल सेलेक्ट किया हुआ होता था, तो अगर 40 से लेकर 44 साल की अगर आपने पॉलिसी टर्म ली है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 65 साल के हो जाओ या पॉलिसी के 25वें साल पे आप ये स्मार्ट एग्जिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी टर्म 45 साल या उससे अधिक लिया हुआ है तो आप पॉलिसी के 30वें वर्ष या आपकी उम्र 65 साल हो जाए, दोनों में से जो जल्दी होगा उस समय आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे पूरा भरा हुआ पैसा वापस लेकर के पॉलिसी बंद करना है, तो आप कर सकते हो। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक 35 साल के व्यक्ति हैं, वो 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, रेगुलर प्रीमियम भर रहे हैं, 16,134 रुपये का जीएसटी के बिना प्रीमियम आ रहा है, और दूसरा वाला जो है जहाँ पे 18,994 रुपये का प्रीमियम आ रहा है 50 साल की पॉलिसी टर्म अगर वो सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 40वें साल पे अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं तो उनका जो प्रीमियम 16,135 रुपये आ रहा था, तो 25 साल में उन्होंने कितना 4,03,375 रुपये भर दिया। तो वो 60वें साल पे यानी कि 25 साल के बाद वो पूरा ये 4 लाख रुपए लेकर के निकल सकते हैं, पॉलिसी बंद कर सकते हैं। अगर उन्होंने 50 साल का पॉलिसी टर्म लिया है जहाँ 18,000 रुपये वो प्रीमियम भर रहे थे, तो 30वें साल पे यानी कि जब उनकी 65 होगी तो वो 5,68,920 रुपये लेकर के पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं। अब समझते हैं इस प्लान में एडवांस बेनिफिट क्या क्या है। एडवांस आप लेंगे तो आपको उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने प्लान में काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स और ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला एड ऑन है आपके लिए प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन। प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन भी ये एक मात्र प्लान में शायद अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप साल में पूरे पॉलिसी टेन्योर में 2 बार प्रीमियम नहीं भी भरोगे तो भी आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके लिए क्या है, कम से कम 22 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होना चाहिए और पॉलिसी टर्म 31 साल का होना चाहिए। ये रेगुलर पे या प्रीमियम पे जो पे टिल एज 60 का ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप इस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं कि 10 साल के बाद आप एक बार इसमें प्रीमियम ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि आप प्रीमियम नहीं भी भरेंगे तो पॉलिसी चलती रहेगी, और एक बार आपने प्रीमियम ब्रेक कर लिया तो फिर अगला जो दूसरा वाली बार जब प्रीमियम ब्रेक करना होगा तो आपको 10 साल का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको प्रीमियम ब्रेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो अनिल राजपूत करके एक व्यक्ति हैं, वो ये वाला
पॉलिसी परचेज करते हैं जिसमें 40 साल का पॉलिसी टर्म है, 32 साल के लिए वो प्रीमियम भरेंगे, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है। पहली बार वो प्रीमियम ब्रेक कर रहे हैं 12वें साल पे, तो यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है 11,034 का। अगर वो विदाउट ब्रेक के पॉलिसी परचेज करते हैं तो 10,264 रुपये का प्रीमियम आता है। तो प्रीमियम भी इस ऑप्शन की वजह से आपका थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 12वें साल पे मान लो कि कस्टमर को कोई दिक्कत हुई, फाइनेंशियली दिक्कत हुई, वो प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उनका इंश्योरेंस कवर चल रहा है। अगर उस समय उनकी डेथ भी हो गई तो 1 करोड़ रुपये घर वालों को मिल जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन वो सेलेक्ट करते हैं 24वें साल पे, तो इस 2 बार वो प्रीमियम नहीं भी भरे तो भी इंश्योरेंस कवर उनका चल रहा है। इसके लिए सिर्फ 770 रुपये उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ा। तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पॉलिसी लेते समय। बाद में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप पॉलिसी जब खरीदोगे उस समय आप ले सकते हो ऑप्शन कि मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए कि मुझे फ्यूचर में कभी 10 साल के बाद ज़रूरत पड़ गई, किसी साल प्रीमियम नहीं भर पाऊँ, तो ये वाला ऑप्शन मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। दूसरा है कि आप इसमें टॉपअप ऑप्शन ले सकते हैं इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के लिए। इसमें आपको 50 लाख तक का इंश्योरेंस बढ़ाना है तो इसमें टॉपअप ऑप्शन भी दिया गया है। अब इसमें आपको CADI जो क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर दिया गया है, जिसमें 5 वेरिएंट है, गोल्ड, गोल्ड प्लस, प्लेटिनम, प्लेटिनम प्लस एंड TPD करके। गोल्ड में आपको 22 क्रिटिकल इलनेस जिसमें 21 मेजर रहेगी, एक माइनर क्रिटिकल इलनेस का कवर मिलता है। गोल्ड प्लस में आपको 22 ही मिलेगा लेकिन उसमें 21 मेजर है और एक जो माइनर है, प्लस इसमें आपको तो टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी इसमें आपको मिल जाएगा। प्लेटिनम में आपको 64 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलेंगी जिसमें 59 मेजर क्रिटिकल इलनेस रहेगी और बाकी की रहेगी जो माइनर रहेगी। प्लेटिनम प्लस में भी आपको 64 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ में आपको TPD भी कवर मिलेगा। और 5वां आखिरी वेरिएंट है टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब दोनों आँख चले गए, 2 हाथ चले गए, 2 पाँव चले गए, इस तरीके को टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। अगला जो एड ऑन बेनिफिट है जिसका नाम है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। ये बहुत अच्छा राइडर है, ये ज़रूर लेना चाहिए कि सपोज कस्टमर को क्रिटिकल इलनेस हो गई या डिसमेंबरमेंट हो गया, इन दैट केस क्या होता है कि प्रीमियम भरने माफ़ हो जाता है और आपका इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू चलता रहता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजर अलग अलग हैं और अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो भी प्रीमियम भरने माफ़ हो जाते हैं। वो ज़्यादातर केस में सेविंग वाले प्लान में होता है, टर्म प्लान में तो प्रपोजर एंड लाइफ इंश्योरेंस सेम ही होता है। तो आपको वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि अगर इन फ्यूचर कभी कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए या डिसेबिलिटीज़ हो जाए, डिसमेंबरमेंट हो जाए, तो आपका प्रीमियम भरने का जो लाइबिलिटीज़ जो आपके ऊपर है वो ना रहे, प्रीमियम भरने माफ़ हो जाए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में। तो 18 साल से लेकर के 65 साल का ये व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर सकता है एंड 85 ईयर तक ये पॉलिसी चलेगी। मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके एज पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप कौन सी एज है आपका कितना प्रीमियम आएगा। पॉलिसी टर्म की बात करें तो अगर आप मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स हैं। राइडर्स की बात करें तो अगर आप क्रिटिकल इलनेस का राइडर 10 साल तक ले सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 50 ईयर तक ले सकते हैं। बेसिक इंश्योरेंस कवर मिनिमम 10 साल के लिए ले सकते हैं, मैक्सिमम 67 तक ले सकते हैं। एक्सीडेंटल राइडर मिनिमम आप 5 साल के लिए ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 67 पॉलिसी टर्म तक ले सकते हैं। अगर आप रिटर्न और प्रीमियम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम 50 साल तक आप ले सकते हैं। बात करते हैं इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करना चाहें तो आप देखेंगे कि अदर कंपनीज़ के बारे में बताया गया है जिसमें प्रीमियम ब्रेक, स्पेशल एग्जिट है, टर्मिनल इलनेस है, जॉइंट लाइफ है। ये वाले ऑप्शन जो बाकी के प्लान में है जो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के प्रोडक्ट में दम नहीं है, बाकी की कंपनियों के प्लान भी काफ़ी अच्छे हैं, उनके पास भी कुछ यूनिक फीचर्स हैं, बट ये वाले फीचर के साथ में कंपेयर करके देखें तो मैक्स लाइफ में ये एडिशनल फीचर्स हैं। बात करें गृह लक्ष्मी की कि हाउस वाइफ भी ये पॉलिसी अगर लेना चाहते हैं तो 18 से 50 साल की अगर वाइफ हैं की एज हैं और वो ग्रेजुएट हैं तो वो ये वाला जॉइंट लाइफ में भी टर्म लाइफ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अगर उनकी इनकम
का 14 गुना मिलेगा। अगर 18 से 35 साल की उम्र है, 36 से 50 साल की उम्र है तो 10 गुना इंश्योरेंस कवर, 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर उनकी इनकम्स का मिल जाएगा। इसके लिए हस्बैंड का इंश्योरेंस होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो इनकम प्रूफ वगैरह लगेंगे वो लगेंगे। सरेगेट डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं। टर्म की अंडरराइटिंग गाइडलाइंस की बात करें, ये समय समय पर बदलती रहती है। वीडियो में बना रहा हूँ सितंबर 2023 में, ये पास्ट में अलग से गाइडलाइंस थी, फ्यूचर में और भी चेंजेस हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपको कितना इंश्योरेंस मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा, मेरी मान लो इनकम 10 लाख है, तो अब 10 लाख इनकम है और अगर आपकी एज 35 साल या उससे कम है तो आपको आपकी इनकम का 25 गुना मिल जाता है। अगर आपको 36 की एज है तो आपको 10 गुना मिल जाता है, यानी कि 20 गुना मिल जाता है, यानी कि 10 लाख की इनकम है तो 2 करोड़ तक आप एलिजिबल हो जाते हैं। 48 के से लेकर के 49 की एज है तो 15 टाइम्स, 50 से लेकर 59 की एज है तो 10 टाइम्स, 60 की एज है तो आपकी इनकम का 5 गुना मिल जाता है। यहाँ पे इनकम ग्रेटर देन 5 लाख, यानी कि 5 लाख या उससे अधिक की इनकम है तो आप ये ले सकते हैं। 10 का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। दूसरा है कि इसमें आपका जो इनकम और एजुकेशन का क्राइटेरिया जो है, आपका अगर ग्रेजुएट हो तो 5 लाख की इनकम होनी चाहिए। अगर बिजनेसमैन हो, अगर सैलरीड हो तो 3 लाख इनकम भी चलेगी। 12वीं पास वालों को भी 5 लाख की इनकम पे पॉलिसी मिल रही है एज ऑफ नाउ सितंबर 2023 में। पहले मिनिमम ग्रेजुएट मांगते थे, अभी 12वीं पास को भी देना उन्होंने शुरू किया है। बात करें आपके मेडिकल ग्रेड की कि पॉलिसी लेने पर आपका क्या क्या मेडिकल टेस्ट आ सकता है। 18 से 35 की अगर एज है, अगर आप 25 से 50 लाख का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, 50 लाख से 1 करोड़ का, 1 करोड़ से 1.5 करोड़, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड एज आप 36 से 45 सब में देख सकते हैं। HM प्लस आप देखेंगे, HM का मतलब है होम विजिट आपकी हो जाएगी, होम मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, घर पे आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। DC का मतलब है आपको डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाकर के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। VMER का मतलब है इसके साथ साथ में आपको वीडियो मेडिकल होगा, मतलब कंपनी की तरफ से कंपनी के डॉक्टर का वीडियो कॉल आएगा और वहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और किस किस तरीके से आपके ये मेडिकल टेस्ट होंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्मोकर रेट्स पे अगर कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैंने 2 साल पहले सिगरेट पी रहा था तो उनका मेडिकल टेस्ट में यूरिन कोटिनिन टेस्ट होगा। अगर वहाँ पे यूरिन कोटिनिन टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको नॉर्मल आपको व्यक्ति की तरफ प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पे यूरिन कोटिनिन टेस्ट में पॉजिटिव आता है, मतलब आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं या आप ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं, 2 साल पहले नहीं छोड़ा, तो आपका प्रीमियम अलग से आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी में लगेंगे, तो अगर आप सैलरीड हो तो लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा और 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। लास्ट 2 साल के आप फॉर्म 16 भी दे सकते हैं एंड ITR भी देना चाहे तो आप लास्ट 2 साल के दे सकते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं कि 3 महीने का सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के आप फॉर्म 16 या 2 साल का ITR विथ कंप्यूटेशन पेज। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको लास्ट 2 साल के ITR देना है विथ कंप्यूटेशन पेज, ये मैंडेटरी है। CA सर्टिफाइड ऑडिट वगैरह ये भी कंपनी डिमांड कर सकती हैं। और अगर आपको इंश्योरेंस कवर ज़्यादा ले रहे हैं और कहीं गैप पड़ रहा है आपके इनकम और इंश्योरेंस कवर के बीच में, आप सरोगेट इनकम के ले सकते हैं। सरोगेट इनकम ये कभी कंपनी देती है, कभी इस ऑप्शन को कैंसिल कर देती है, तो डिपेंड करता है जिस समय आप पॉलिसी ले रहे हो उस समय सरोगेट कंपनी अलाउड कर रही है कि नहीं कर रही है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। सरोगेट में क्या क्या लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, मंथली SIP को सेलेक्ट कर लेते हैं, लोन अगेंस्ट वो प्रॉपर्टी का लिया हुआ तो वो, FD एंड म्यूचुअल फंड में भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इनको भी कंसीडर किया जाता है। अब अपन देखते हैं बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में। अभी तक आप एजेंट से भी मिलोगे, ज़्यादातर लोगों से मिलोगे तो इंडिविजुअल पॉलिसी लोग ज़्यादा खरीदते हैं या इंडिविजुअल लोग ही सेल करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप की मैन हो, एम्प्लॉय स्कीम के तहत आप पॉलिसी खरीदना चाहते हो, पार्टनरशिप में पॉलिसी खरीदना चाहते हो तो भी ये पॉलिसी खरीद सकते हो। किसी भी कंपनी का टर्म प्लान भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं। पहला देखते हैं की मैन क्या होता है कि जैसे एक एम्प्लॉय है, ये डायरेक्टर है किसी कंपनी के साथ में, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड वाला एक्सपीरियंस बनता है, जिसकी डेथ से कंपनी को है ना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट कर सकती है, तो ऐसे इंसान को की मैन कहा जाता है।
उनके लिए अगर वो जो है लाइफ एश्योर्ड में जो कंपनी है उसमें वो शेयर होल्डिंग में 25% से ज़्यादा का अगर होल्डिंग रखते हैं तो वो 75 साल की एज तक ये पॉलिसी ले सकता है। अगर होल्डिंग उनकी कम है तो 65 की एज तक ये वाली पॉलिसी वो ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल तक रह सकती है उस कीमैन व्यक्ति की। उसके लिए कैसे इंश्योरेंस कवर डिसाइड होगा कि मिनिमम इंश्योरेंस या मैक्सिमम इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, तो कीमैन में एवरेज लास्ट 2 साल का नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई फॉर 5, मान लो कि नेट प्रॉफिट है मान लो 20 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का, तो उससे उसका 5 गुना, या जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 3 गुना, इन दोनों में से जो कम होगा वो उसको काउंट किया जाएगा और उतना इंश्योरेंस कवर वो कीमैन के नाम पे ले सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के तहत पॉलिसी ले रहे हैं, एम्प्लॉय का मतलब क्या है, जो सैलरी ड्रॉ कर रहा है कंपनी से, ठीक है, तो 65 साल की एज तक वो पॉलिसी ले सकता है इसमें, और एंट्री एज रहेगी मैक्सिमम 55 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। मान लो किसी की एज 25 साल है तो वो अगले 40 साल की एज टर्म सेलेक्ट करके ये पॉलिसी ले सकता है। जो इंश्योरेंस कवर कितना ले सकता है, जो अभी अपन ने देखा कि 18 से लेकर 35 साल, 36 से लेकर 40 साल जो इनकम और सम एश्योर्ड का जो मल्टीप्लायर था उसके हिसाब से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में पॉलिसी में वो इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा अगर पार्टनर्स हैं तो वो भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। वही शेयर होल्डिंग कितनी है, अगर 25 से ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा हैं तो वो 75 साल तक कवर ले सकते हैं। इससे कम है तो 65 साल तक कवर ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज इस पॉलिसी में 55 साल की रहेगी। और इसके लिए क्या लगेगा, एवरेज लास्ट 2 साल का नेट प्रॉफिट का 5 गुना, या ग्रॉस प्रॉफिट का 3 गुना, या 2 गुना ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5 गुना। लास्ट 2 साल का जो एवरेज निकालो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का और इसका 5 गुना, इन तीनों में से जो कम होगा उतना इंश्योरेंस कवर पार्टनरशिप में ले सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कंपनी डॉक्यूमेंट्स में बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, रूल्स ऑफ स्कीम लगेगी, पार्टनरशिप डीड लगेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मेशन DOC, लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट लगेंगे लास्ट 3 साल के, KYC डॉक्यूमेंट, KYC सर्टिफिकेशन है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ कंपनी ये लगेंगे। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, जिनके नाम पे ले रहे हैं उनके इंडिविजुअल पर्सन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लास्ट 3 साल के इनकम प्रूफ लग जाएंगे, CV ऑफ कीमैन के लग जाएगी, और एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी है कि तो वो मेंशन करना पड़ेगा, और KYC डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस इंश्योरेंस भी लेना चाहते हैं, कीमैन पार्टनरशिप या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, वहाँ पे भी ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। अब अपन समझते हैं इलस्ट्रेशन को। सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो मैंने लिया है वो ROP का लिया, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मैंने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अनिल राजपूत करके कस्टमर है जिनकी एज 35 साल हैं और उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट किया 25 साल, पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया 40 साल। प्रीमियम जो आ रहा है उनका 42,377 रुपये का इंक्लूडिंग GST के साथ में प्रीमियम आ रहा है। जब भी ROP वाला टर्म प्लान लेते हैं तो अच्छा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पहले साल 4.5% GST लगता है, उसके बाद में 2.25% लगता है। नॉर्मल टर्म प्लान में 18% GST लगता है। इंश्योरेंस कवर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का लिया है, बाकी कोई राइडर या बाकी कोई भी फीचर्स अपन ने ऐड नहीं किए हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 40 हज़ार रुपये का प्रीमियम कस्टमर ने 25 साल तक भर दिया। 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आप पहले साल से देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एग्जिट वैल्यू और सरेंडर वैल्यू भी नज़र आएंगी। अगर आप पॉलिसी बंद करके पैसा निकालना चाहो तो उस समय की वैल्यू भी नज़र आएगी। और अगर आप 40 साल तक सर्वाइव करते हो तो जो आपने टोटल 10,13,800 रुपये भरे हैं विदाउट GST के, वो आपको रिफंड हो जाएगा। मतलब अगर पॉलिसी टर्म में डेथ हो गई तो 1 करोड़, पॉलिसी टर्म के एंड तक सर्वाइव करे तो भरा हुआ पूरा पैसा वापस। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान। अब अपन ऑप्शन देखते हैं, एक और ऑप्शन जिसका नाम है स्मार्ट एग्जिट, जो इसी कंपनी के टर्म प्लान में अवेलेबल है, जो बाकी कंपनी में अवेलेबल नहीं है। सेम एग्जांपल लिया है 35 साल का व्यक्ति, यहाँ वो प्रीमियम 15 साल के लिए भर रहे हैं। 40वें साल तक उनकी पॉलिसी चलेगी, 37,000 रुपये का उनका प्रीमियम आएगा। यहाँ पे देखिएगा प्योर टर्म प्लान है तो 18% GST है। 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है और बाकी कोई राइडर हमने नहीं लिए हैं। तो अब स्मार्ट एग्जिट कब होता है, या तो आदमी की एज 65 साल हो जाए या पॉलिसी टर्म 25 हो जाए, तो विच एवर अर्ली होगा उस समय होगा।
तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि 25वें साल पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जो टोटल उन्होंने 4,78,000 रुपये भरे हैं ना, वो पूरे के पूरे 4,78,000 रुपये लेकर के कस्टमर पॉलिसी बंद करवा सकता है। इसका मतलब 25 साल तक उनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस चलता रहा। कभी भी कुछ अगर उनको हो गया होता तो 1 करोड़ मिल जाता। अब अगर उनको पॉलिसी नहीं चलानी है आगे तो वो 4,78,000 लेकर के पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। अगर चलानी है तो पॉलिसी आप चलाते रहिए, 4,78,000 रुपये मत लीजिए। ये वाला भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, स्मार्ट एग्जिट इसको बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन मैंने आपके लिए लिया है वो है जॉइंट लाइफ कवर, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का इंश्योरेंस कवर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस कवर रखा है 1 करोड़ रुपए का। 35 साल के व्यक्ति हैं, 40 साल की पॉलिसी टर्म है, 74 की एज तक ये पॉलिसी चलेगी। 15 साल के लिए प्रीमियम भरना है और 1 करोड़ का डेथ बेनिफिट है जिसमें 35,198 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। अब जॉइंट लाइफ में क्या रहता है कि आपको जो आपके वाइफ है उनका 50 लाख का, आपका जितना इंश्योरेंस है उनका हाफ 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है वो हो जाता है। तो सिर्फ 3,321 रुपये ही आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देने हैं। इसमें तो 18% GST ऐड हो जाएगा। तो 3,000 3,500 के आसपास प्रीमियम ऐड करके आप 50 लाख का आपके वाइफ के लिए भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि प्रपोजर है 35 साल के, उनकी वाइफ जॉइंट लाइफ में 34 ईयर की, प्रीमियम पेमेंट करना 15 साल, पॉलिसी चल रही है 40 साल, प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है 41,000 रुपये का। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइए, अब ये 31,000 रुपये का आपको प्रीमियम नज़र आ रहा है। 1 करोड़ रुपए का क्योंकि प्राइमरी है उसका इंश्योरेंस है, 50 लाख का उनके वाइफ का इंश्योरेंस कवर है। अब अगर कोई प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए वाइफ को मिल जाएंगे। अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए प्रपोजर यानी कि हस्बैंड को मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। इसमें एक और ऑप्शन दिया गया था कि अगर उनको टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो टर्मिनल इलनेस में भी 10 लाख रुपए, अगर वाइफ को टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। और अगर हस्बैंड को होती है तो पूरा 1 CR तक वो ले ही सकते हैं, ये आप जानते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं राइडर्स, जो मैंने अलग अलग राइडर आपको बताए हैं, क्रिटिकल इलनेस का है, एक्सीडेंटल राइडर है, वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर है, उसके बारे में अपन समझते हैं। सेम कस्टमर वही 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, सब कुछ मैंने वो सेम रखा है। यहाँ पे आप देखिए वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर रखा है जिसमें सिर्फ 977 रुपये आपको भरने। इसमें क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी हो जाए तो प्रीमियम भरना माफ हो जाता है। क्रिटिकल इलनेस का मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया है गोल्ड वाला, कि वो 22 में से कोई भी अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है, डायग्नोज होते ही आपको 5 लाख तुरंत मिल जाएंगे। इसका प्रीमियम 4,940 रुपये है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर रखा है 50 लाख का, 15 साल ही प्रीमियम भरना, 40 साल पॉलिसी चलेगी तो 4,950 इसका प्रीमियम आता है 50 लाख का। अर्थात नेचुरल डेथ हुई तो 1 करोड़, एक्सीडेंट में डेथ हुई तो 1.5 करोड़ रुपए घर वालों को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं राइडर सेंस वेवर ऑफ प्रीमियम एंड सबको मिलाकर के आपको 50,438 रुपये का प्रीमियम आता है। प्रीमियम सिर्फ 15 साल ही भरना, पॉलिसी 40 साल तक चलेगी। तो ये वाले ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आखिर में जो मैं ऑप्शन बताता हूँ कि जैसे जैसे समय के साथ इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है तो आपका इंश्योरेंस कवर भी समय के साथ बढ़ना चाहिए। तो इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन लिया है जहाँ पे आपका प्रीमियम 58,000 रुपये आएगा, 15 साल प्रीमियम भरना, 40 साल पॉलिसी चलेगी। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपका इंश्योरेंस कवर हर साल 5 लाख से बढ़ रहा है। 1 लाख हो गया, 1,05,000, 1,10,000, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये 2 करोड़ तक जाता है। और उसके बाद 20 साल के बाद में 2 करोड़ हो जाते हैं क्योंकि 5% से बढ़ रहा है। और फिर ये 2 करोड़ कंटिन्यू रहता है कि मान लो अगर कस्टमर की डेथ 15वें साल पे हो गई तो उस समय उनका इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ 70 लाख था तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए घर वालों को मिल जाएंगे। अगर कस्टमर की डेथ 25वें साल पे हो गई तो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और अगर कस्टमर चाहता है कि 25वें साल पे वो पॉलिसी बंद करके स्मार्ट एग्जिट ले ले तो 7,46,000 रुपये वापस लेके वो पॉलिसी बंद भी कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन इलस्ट्रेशन के साथ आप समझ गए। थैंक यू सो मच। इस प्लान को समराइज़ करो तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है जिसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी का बहुत अच्छा है, नंबर 1 पे है काफ़ी सालों से। प्रीमियम भी आप अफोर्ड कर सकते हैं।
डेथ बेनिफिट के अलग अलग ऑप्शन हैं जो नॉमिनी ले सकता है, एक साथ में ले सकता है, इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। इसमें आपको स्मार्ट एग्जिट का बेनिफिट दिया गया है। अगर आपको लगता है कि अब इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप भरा हुआ पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, जहां अगर आप किसी कारणवश फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो, उस साल प्रीमियम नहीं भी भरना चाहते तो भी आपका इंश्योरेंस कवर शुरू रह रहा है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दिए गए हैं। टर्मिनल इलनेस में आपको जीते जी पैसे मिल जाते हैं। आप टॉपअप करके आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन भी दिया गया है। प्रीमियम पेमेंट के आपको लिमिटेड ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई आप प्रीमियम आप 5 साल भरना चाहो, 10 साल भरना चाहो, लेकिन पॉलिसी कवर आपको 80-85 साल तक चले तो वो वाले ऑप्शन भी दिए गए। रेगुलर प्रीमियम भर के आप भी पॉलिसी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो एक प्रकार से फीचर रिस्क प्रोडक्ट है। तो आपको ये आपकी अगर क्या कह सकते हैं, तो अगर मैं इसको कहूँ तो ये फीचर रिस्क प्रोडक्ट है। आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो ऑप्शन सही लगे वो ऑप्शन के हिसाब से आप पॉलिसी परचेज़ कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और अगर आप मुझसे ये पॉलिसी ख़रीदना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर है 9909403412। जय हिंद।